और बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले आपको बता दें कि ओमान के सलालाह पोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है। सलालाह पोर्ट पर फ्यूल टैंक पर ड्रोन अटैक हुआ है। हमले के बाद फ्यूल टैंक के पास धुएं का गुबार देखने को मिला है। ओमानी मीडिया के मुताबिक देश के सबसे दक्षिण हिस्से में सलालाह पोर्ट पर कई ड्रोन ने फ्यूल टैंक पर हमला किया। यह पोर्ट यमन बॉर्डर के पास है और यूएस के जंगी जहाजों को आमतौर पर यहीं से जरूरी फ्यूल सप्लाई किया जाता है। यह अब स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सलालाह पोर्ट को किसने टारगेट किया है। तो देखिए, ये सलालाह पोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार, आग की लपटें और ये काले धुएं का गुबार ये बता रहा है कि किस तरह से टारगेट करके हिट किया जा रहा है और इसके बाद वहां कितना नुकसान हुआ है। सलालाह पोर्ट और वहां पर किसने हिट किया ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर है कि इंपैक्ट ऑफ अ वॉर ये दिखना है। तो अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान को जमींदोज करने की कसम खा रखी है, लेकिन ईरान का पलटवार अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए रोजाना बर्बादी की लहर लेकर आ रहा है। ईरान का गुस्सा भड़का हुआ है। मिडिल ईस्ट में हर हमले के साथ ईरान की मिसाइल्स किस कदर बेकाबू होती जा रही हैं, इस रिपोर्ट से हम आपको दिखाते हैं। ईरान का आक्रोश, विस्फोटक, मिसाइल से अटैक ताबड़तोड़। दो 2000 किलो बम से तबाही, मिडिल ईस्ट में ब्रेकलेस बर्बादी। बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ है यहाँ। ईरान ने हमलों की नई लहर में एक ऐसे बम को शामिल कर लिया है जो किसी छोटे एटम बम की तरह विध्वंस मचा सकता है। जमीन को चीर कर निकलती ये मिसाइल जहां गिर रही है, वहां विनाश की नई लकीर खींच रही है, क्योंकि ईरान ने इन मिसाइल को 2000 किलो वजनी वॉरहेड से लेस कर दिया है। ईरान इस कदर भड़का हुआ है कि अमेरिका और इजराइल के हर एक ठिकाने पर इतने भारी विस्फोटकों से गर्दो गुबार का तूफान खड़ा करता नजर आ रहा है। ईरान ने इस समय ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के 37वें फेज को लॉन्च कर दिया है, जिसमें 2 टन यानी कि 2000 किलो के वॉरहेड वाली मिसाइल्स का इस्तेमाल वो कर रहा है। IRGC ने धमकी दी है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के अड्डों की ओर 2 टन के वॉरहेड वाली नई खुर्रम शहर मिसाइल्स और भी कहर बरपाने वाली है। मिसाइल्स में सामूहिक हमला, ईरान ने हथियार क्यों बदला? इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस मिलिट्री ऑपरेशन में ईरान ने कादर, इमाद और खैबर शेकन मिसाइल्स की सामूहिक फायरिंग की है। IRGC ने कहा है कि ऑपरेशन के नए चैप्टर की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में वो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं जिन्हें ईरान अमेरिका के कब्जे वाला इलाका कहता है। ईरान ने हमले की 37वीं लहर में 1 टन वॉरहेड वाली खुर्रम शाह और खैबर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। इस हमले ने इरबिल में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे को हिलाकर रख दिया।
यही नहीं, खैबर मिसाइल्स और 1 टन की मल्टी वॉरहेड वाली कद्र मिसाइल्स के जरिए ईरान अपने गुस्से की आग से खाड़ी मुल्कों की जमीन को राख में तब्दील कर रहा है। इजरायली मीडिया के अनुसार ईरान की मिसाइल तेल अवीव के पास स्थित एक प्रमुख सैन्य अड्डे के नजदीक गिरी है। हालिया हमलों के बाद ईरान की मिसाइल्स के गिरने की जगहों पर इजरायल ने सैन्य प्रतिबंध लगा दिया है। IRGC ने दावा किया है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल से 10 गुना ज्यादा ठिकानों पर निशाना साध रखा है। شلیک هدفمند موشک‌های قدرتمند و راهبردی قدر، عماد، خیبر و فتاح در موج 34م عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا علی ابن ابی طالب علیه السلام میدان جنگ با متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی را इन तस्वीरों से ईरान ने तेल अवीव पर हमले का एक और सबूत दिया है। जाहिर हो रहा है कि तेल अवीव का आसमान ईरान से आने वाले रॉकेट्स के लिए प्लेग्राउंड बन गया है। ईरान के दावों को माने तो इसे इजरायली एयर स्पेस पर कब्जे की तरह देखा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ शुरू हुई जंग में अब तक कम से कम 17 अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंच चुका है। रिपोर्ट के साथ सैटेलाइट से ली गई इमेज भी जारी की गई है, जिनमें अमेरिकी सैन्य ठिकाने, हवाई रक्षा और कम्युनिकेशन सिस्टम और डिप्लोमेटिक इलाके शामिल हैं। बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इराक और जॉर्डन में मौजूद 11 अमेरिकी सैन्य अड्डों या इंस्टॉलेशन ने ईरान के हमलों को झेला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर में उल उदैद वायु अड्डा, कुवैत में अली अल सलेम वायु अड्डा और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय सहित कई स्थलों पर कई बार हमले हुए। पूरे इलाके में एयर डिफेंस रडार सिस्टम और संचार बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के इन हमलों में अमेरिका के करोड़ों डॉलर सुहा हो गए हैं। ईरान ने दुबई में वाणिज्य दूतावास के अलावा कुवैत और सऊदी अरब में दूतावासों सहित अमेरिकी राजनयिक सुविधाओं पर भी हमले किए हैं। इजरायल से आया ये वीडियो ईरान के हमलों की तासीर बयां कर रहा है। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ईरानी मिसाइल्स को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ईरान की मिसाइल्स एक के बाद एक इजरायल के ऊपर बरसती जा रही हैं। ईरान पर हो रहे भीषण हमलों के बावजूद IRGC अमेरिकी ठिकानों वाले देशों में तबाही मचाने में कामयाब रहा है। ईरान के ये अटैक हर गुजरते दिन के साथ मिडिल ईस्ट के लिए बुरा ख्वाब साबित होते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।